हेलो फ्रेंड, मैं आज आप लोगों को केमिस्ट्री का जो 9th चैप्टर है उत्प्रेरण के बारे में कुछ क्वेश्चन बताने वाली हूँ। इससे पहले हम कुछ इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि उत्प्रेरक के खोजकर्ता कौन है। तो जानते हैं उत्प्रेरक की खोजकर्ता जो थे वो बार्जिलियस नामक विद्वान थे। उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है? तो उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं भाग नहीं लेते किंतु अभिक्रिया की गति को बढ़ा या घटा देने का कार्य करते हैं, अर्थात अभिक्रिया की गति जो होती है वो परिवर्तन करते हैं। जैसे वो धनात्मक उत्प्रेरक और ऋणात्मक उत्प्रेरक होते हैं, जिसमें धनात्मक मतलब वैसे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं उसे हम धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। और दूसरा हमारा ऋणात्मक उत्प्रेरक, वे ऐसे पदार्थ हैं जिसका जो गति होता है वो घटा देते हैं, उसे हम ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। चलिए कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है इसका। तो हमारे इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को फर्स्ट है बढ़ाता है, दूसरा है घटाता है, या तीसरा परिवर्तित करता है, या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ये जो होगा परिवर्तित करता है। इसका हम डिफिनीशन भी आपको पहले बता चुके हैं कि उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो कभी घटाता भी है और बढ़ाता भी है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही होगा। आगे हमारा उत्प्रेरक की खोज किसने की थी ये भी बता चुके हैं। तो उत्प्रेरक के खोज जो किए थे वो बार्जिलियस नामक विद्वान ने किए थे। चलिए आगे देखते हैं आगे का क्वेश्चन हमारा। आगे का क्वेश्चन है 3 नंबर का, जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों ही भौतिक अवस्था समान होती है तो उत्प्रेरक कहलाता है। कौन सा उत्प्रेरक वो कहलाता है? पहला है विषमांग उत्प्रेरक, दूसरा है समांग उत्प्रेरक, तीसरा है उत्प्रेरक विष, या चौथा प्रेरित उत्प्रेरक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। ये हमारा हो जाएगा समांग उत्प्रेरक। आगे का क्वेश्चन है, जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्था अलग अलग होती है तो उत्प्रेरक कहलाता है। अब ये कौन सा उत्प्रेरक कहलाता है? जब भौतिक अवस्था जो होती है वो अलग अलग, उसमें सामान्य अवस्था थी, इसमें जो अलग अलग, तो वो कौन सा कारक कहलाएगा? ऑप्शन ए में हमारा दिया हुआ है समांग उत्प्रेरक, दूसरा में विषमांग उत्प्रेरक, और तीसरा में है प्रेरित उत्प्रेरक, और चौथा में है उत्प्रेरक विष। तो पहले हम जान लेते हैं कि इसका मतलब क्या हो। उत्प्रेरक विष वैसे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्षमता को कम करते हैं या पूरी तरह से क्या होता है उसको समाप्त करते हैं, हम उत्प्रेरक विष कह सकते हैं। दूसरा है हमारा उत्प्रेरक जो है, और एक वर्धन जो होता है, वैसे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्षमता को क्या करता है बढ़ाता है, उसे उत्प्रेरक वर्धनक भी कहते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों ही भौतिक अवस्था अलग अलग होती है तो उत्प्रेरक कहलाता है। वो कौन सा उत्प्रेरक कहलाएगा? तो इसका ऑप्शन जो होगा हमारा बी नंबर सही होगा, विषमांग उत्प्रेरक जो होगा सही होगा। आगे है हमारा क्वेश्चन, ऋणात्मक उत्प्रेरक वह है जो अभिक्रिया के वेग को कम करते हैं, दूसरा है अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, तीसरा अभिक्रिया के वेग को अपरिवर्तित रखते हैं, या चौथा प्रेरित उत्प्रेरक की भांति व्यवहार करती है। ऋणात्मक है तो अब इसलिए इसका जो होगा वो क्या होगा, गति जो होगा उसका घट जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए, अभिक्रिया के वेग को क्या करते हैं वो कम करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। आगे का क्वेश्चन है, धनात्मक उत्प्रेरक वह है अभिक्रिया के वेग को कम करते हैं, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, या अभिक्रिया के वेग को अपरिवर्तित रखते हैं, या प्रेरित उत्प्रेरक की भांति व्यवहार करते हैं। कि धनात्मक पूछ रहा है तो ये क्या करता है, वेग को क्या करता है वो बढ़ाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आगे है, अधिक किसी क्रिया में कोई उत्पाद उत्प्रेरक का कार्य करता है तो उसे हम क्या कह सकते हैं? पहला में है समांग उत्प्रेरक बोल सकते हैं, दूसरा में है विषमांग उत्प्रेरक, और तीसरा में स्व उत्प्रेरक, या चौथा प्रेरित उत्प्रेरक। तो हमारा जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही होगा, स्व उत्प्रेरक। इसका सही आंसर हो जाएगा स्व उत्प्रेरक। आगे है, उत्प्रेरक विष होता है। उत्प्रेरक विष हम किसे कहते हैं? क्रिया निरोधक, स्व उत्प्रेरक,
तीसरा है समांग उत्प्रेरक या चौथा विषमांग उत्प्रेरक। इसका जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा, क्रिया निरोधक जो है उत्प्रेरक विष होता है, ऑप्शन नंबर ए। आगे है उत्प्रेरक विष किस प्रकार कार्य करता है। उत्प्रेरक विष जो है वो किस प्रकार से कार्य करता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ उत्प्रेरक से रासायनिक संयोग करते हैं। दूसरा में है उत्प्रेरक सतह पर मुक्त संयोजकताओं से संयोग करते हैं। तीसरा है किसी अभिकारक से संयोग करके, या चौथा उत्प्रेरक का स्कंद करके। तो इसका जो हमारा उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो राइट होगा, उत्प्रेरक सतह पर मुक्त संयोजकताओं से संयोग करके। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे है वर्धक कार्य करता है, वर्धक कार्य करता है प्रोमोटर। चलिए देखते हैं इसका क्या क्या है। ऑप्शन ए में दिया है उत्प्रेरक की पृष्ठ ऊर्जा बढ़ाकर। दूसरा में है उत्प्रेरक की सतह अधिक असम बनाकर, और तीसरा है उत्प्रेरक की सतह पहले से अधिक चिकनी बनाकर, या चौथा पृष्ठ संकुल से विश्लेषण की दर बढ़ाकर। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी नंबर ऑप्शन जो है वो राइट है, उत्प्रेरक की सतह अधिक असम बनाकर जो होता है इसका। चलिए आगे देखते हैं। आगे है जैविक उत्प्रेरक है। क्या है जैविक उत्प्रेरक। ऑप्शन ए में हमारा दिया हुआ है एमिनो अम्ल है। दूसरा में है C6H12O6। तीसरा में है N2, और डी है ऑप्शन नंबर एंजाइम। इसमें जैविक उत्प्रेरक के बारे में पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा। एंजाइम जो है वो जैविक उत्पादक एक है। आगे हमारा है सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की संपर्क विधि में पीटी उत्प्रेरक के लिए कौन सा पदार्थ विष का कार्य करता है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ सल्फर, ऑप्शन बी में आर्सेनिक ऑक्साइड, ऑप्शन सी में है CO2, और ऑप्शन डी में है आर्सेनिक सल्फाइड। इसका जो उत्तर हो जाएगा हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा, कि सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में स्पर्श विधि में पीटी का उत्पादन के लिए आर्सेनिक सल्फाइड जो विष का कार्य करता है, ऑप्शन नंबर डी। आगे दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस प्रकार के तत्व उत्तम उत्प्रेरक सिद्ध होता है। उत्तम उत्प्रेरक सिद्ध होता है। पहला में है संक्रमण तत्व, दूसरा में क्षार धातु, तीसरा में क्षारीय धातु, और डी नंबर का ऑप्शन में है रंगीन धातु। इसका जो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, संक्रमणीय तत्व जो है वो सही है। आगे है तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त होता है। तेलों के जो हाइड्रोजनीकरण में प्रयोग होता है वो कौन सा उत्प्रेरक होता है। तो पहला में Fe, दूसरा में Ni, और तीसरा में है MO, और चौथा में है PT। तो इसका उत्तर हो जाएगा निकिल जो है वो प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर बी। आगे है 15 नंबर क्वेश्चन। शीश कक्ष प्रकम में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड, दूसरा है प्लेटिनम, तीसरा है निकिल, और चौथा है MnO2। इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। शीशा कक्ष का प्रकरण में उत्करण के रूप से नाइट्रोजन के ऑक्साइड का प्रयुक्त होता है। चलिए आगे देखते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अमोनियम की बेहर विधि में आयरन उत्प्रेरक के लिए निरोधक का कार्य करता है। आयरन के लिए जो उत्प्रेरक होता है वो निरोधन के कार्य करता है। ऑप्शन ए में दिखा हुआ है CO2, दूसरा में NO, और तीसरा में H2, और चौथा में है CO। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा, CO जो है राइट आंसर। आगे है कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तन करता है। कौन सा ऐसा एंजाइम है जो ग्लूकोज को एक अल्कोहल में ही परिवर्तित कर देता है, चेंज कर देता है। ऑप्शन ए में है जाइमेस, दूसरा में है इनवेट्स, और तीसरा में है मल्टेस्ट, और चौथा में है डायस्टेट्स। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा, जाइमेस जो है वो सही आंसर है। आगे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है
जब पोटेशियम क्लोरेट को गर्म किया जाता है तब पोटेशियम क्लोराइड व ऑक्सीजन में विघटन हो जाता है। तब जब मैग्नीशियम डाइऑक्साइड इनमें मिलता जाता है तो अभिक्रिया तेजी हो जाती है। इसका कारण क्या है, ये पूछ रहा है हमसे। तो चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल हमारा क्या क्या है। एग्जाम्पल में पहला एग्जाम में दिया हुआ है, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड विघटित होकर ऑक्सीजन देता है। दूसरा में है मैग्नीशियम डाइऑक्साइड अभिक्रिया करके ऊष्मा देता है। और तीसरा है मैग्नीशियम डाइऑक्साइड अच्छा स्पर्श उत्पादन करता है। हमारा चौथा जो दिया हुआ है वो है मैग्नीशियम डाइऑक्साइड उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट होगा। मैग्नीशियम जो है डाइऑक्साइड उत्प्रेरक का कार्य करता है। आगे का हमारा क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनने की संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए है लोहा का चूर्ण, दूसरा है प्लेटिनियम चूर्ण और तीसरा है नाइट्रोजन के ऑक्साइड और चौथा है निकिल धातु। तो कौन सा ऐसा है जो इसमें प्रयुक्त होता है हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल में? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। प्लेटिनियम जो चूर्ण है वो सल्फ्यूरिक अम्ल में प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही। आगे का क्वेश्चन है, क्लोरीन गैस बनाने की टिकन विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है। क्लोरीन गैस बनाने के लिए जो होता है टिकन विधि उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है। कौन सा ऐसा है? ए में दिया हुआ है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, दूसरा में है गरम एल्युमिनियम, तीसरा में है क्यूरिपिक क्लोराइड और चौथा में है लोहा चूर्ण। तो इसका जो उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो राइट होगा। क्यूप्रिक क्लोराइड जो है क्लोरिक गैस बनाने में हमारा प्रयुक्त होता है। आगे हमारा क्वेश्चन जो दिया हुआ है, किस नंबर का क्वेश्चन है ये? किस नंबर का क्वेश्चन हमारा है, अमोनिया उत्पादन की हेबर विधि में उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कार्य करता है। ए में है निकिल, दूसरा में है लोहा, तीसरा में है प्लेटिनियम और चौथा में है मोलिब्डेनम। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही होगा, मोलिब्डेनम। ऑप्शन नंबर डी। आगे है, संपर्क विधि में गंधकम H2SO4 के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। कौन सा ऐसा प्रयुक्त उत्प्रेरक है जो H2SO4 के लिए निर्माण में होता है? ए में है Fe, दूसरा में है Fe+MO, तीसरा में V2O5 और चौथा में है CO+Ni। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है सही है, V2O5। आगे हमारा क्वेश्चन है, किस प्रक्रम में वेनेडियम पेंटासाइड को एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? ए में दिया हुआ है सस्पर्श प्रक्रम, दूसरा में हेबर प्रक्रम, तीसरा में है सोल्वे प्रक्रम और चौथा में है सी-स्कच प्रक्रम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा। सस्पर्श प्रक्रम जो है वो राइट आंसर है इसका। चलिए आगे का क्वेश्चन है हमारा, आगे है दो क्वेश्चन लास्ट है हमारा। RRB 2004 में पूछा गया है क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है बदलना। तो ऑप्शन ए में है अभिक्रिया की ऊष्मा, दूसरा में है अभिक्रिया का उत्पादन, तीसरा है सक्रियण ऊर्जा और चौथा है संतुलन स्थिरांक। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा। सक्रियण जो ऊर्जा है वो रासायनिक अभिक्रिया के उत्प्रेरक की एक भूमिका है। तो ऑप्शन नंबर सी। आगे का क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसका, उत्प्रेरक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है? उत्प्रेरक के संबंध में बताने बोल रहा है। तो पहला है यह प्रतिक्रिया की दर बढ़ाता है, दूसरा है यह सक्रियण ऊर्जा बढ़ाता है, तीसरा है यह सक्रियण ऊर्जा घटाता है, या चौथा यह प्रतिक्रिया में खर्च हो जाता है। देखिए इसमें से जो है पहला, यह प्रक्रिया की दर बढ़ाता भी है और ये क्या करता है घटाता भी है। तो इसका उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। 1 और 3 जो हमारा सही है। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल मैं फिर इसी तरह
छोटे छोटे क्वेश्चन लेके आपके पास आऊँगी। चलिए, धन्यवाद।